दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ट्रेडर की लाइफ और एक गैम्बलर की लाइफ कैसी होती है उसकी एक इमेज आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। दोस्तों, एक ट्रेडर की लाइफ किस हिसाब से ग्रोइंग होती है और एक गैम्बल की लाइफ किस हिसाब से क्राउडी और डी ग्रोथ से भरी होती है। तो आज हम इन दोनों के बीच का फर्क जानने की कोशिश करेंगे कि कौन गैम्बलर है और कौन एक ट्रेडर है। तो सबसे पहले वो इमेज मैं आपके सामने लाता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ट्रेडर्स की जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं एक शुरुआती फेज से शुरू होती है। आप यहाँ पे वो जो बंदा नीचे बैठा है उसे मत देखिए कि वो बैगर है, इस हिसाब से हर कोई ट्रेडर शुरू होता है, ऐसा नहीं है। वो इमेज का मतलब है कि वो उसे कुछ नहीं आता अभी। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, ओवर ट्रेडिंग कैसे कंट्रोल की जाती है, इमोशंस कैसे कंट्रोल, वो अभी सीख रहा है। ठीक है, एक छोटे बच्चे की तरह से। छोटा बच्चा जो होता है कुछ भी खाने की कोशिश करता है, बस उसी फेज में एक ट्रेडर है। दूसरी तरफ आप गैम्बलर को देखेंगे, वो सीधा आके चेयर पे बैठ गया है। यानी उसका ईगो बता रहा है कि मुझे सब कुछ आता है, मैं सब जानता हूं, मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये सब फालतू चीजें हैं। मैं मेरे माइंड के हिसाब से खेलूंगा, मैं मेरे हिसाब से करूंगा। मार्केट कोई सुप्रीम नहीं है, मैं ही सुप्रीम हूँ। इस ईगो के साथ वो यहाँ पर काम करता है, एक गैम्बलर। दूसरे फेज में अगर आप देखेंगे, एक ट्रेडर ग्रो कर रहा है। राइट, उसने रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट को धीरे धीरे समझना शुरू कर दिया है कि ये चीजें कैसे काम करती हैं, स्टॉप लॉस कैसे लगाए जाते हैं, टारगेट कैसे रखे जाते हैं। राइट, ये चीजों को ट्रेडर समझ रहा है और अपने आप को ग्रो कर रहा है। दूसरी तरफ गैम्बलर आप देख रहे हैं, वो एक स्टेप नीचे आ गया है। उसके जो सूट बूट में बैठा था, अब वो एक शर्ट में बैठा हुआ है। राइट, तो इसका मतलब है कि वो यहाँ पर अपने आप को सुप्रीमेसी जब तुम साबित करोगे मार्केट के अंदर, तो आपका डी ग्रोथ संभव है। जैसा कि एक गैम्बल की लाइफ में हो रहा है, उसे पता नहीं चल रहा है। क्योंकि एक जब आप ये सुनते हो कोई ऐसा बोलता है कि मैं बिना ट्रेडिंग किए तो मेरा दिन ही नहीं बीतता है, इसका मतलब है वो गैम्बलर है। क्योंकि एक ट्रेडर हमेशा अपॉर्चुनिटी की तलाश में होता है, एक गैम्बलर हमेशा एक पैसे की तलाश में होता है कि मुझे आज 1,000 रुपए कमा लेना है, मुझे किसी भी कंडीशन में मुझे 1,500 रुपए कमाना है, 500 रुपए कमाना है, दिन का इतना बनना चाहिए। ये गैम्बलर की लाइफ है। एक ट्रेडर हमेशा एक विजन के साथ चलता है, उसके पास एक व्यू होता है कि मुझे इसके अंदर इतनी पोजीशन के साथ काम करना है, यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट करना है, इतनी पोजीशन साइजिंग रखनी है, मनी मैनेजमेंट के साथ इस स्टॉक को अपने टारगेट तक रुकना है। लेकिन एक गैम्बलर, ना उसका कोई टारगेट होता है ना स्टॉप लॉस होता है, बस उसके दिमाग में होता है वो 500 रुपए कमाने हैं, 1,000 रुपए कमाना है। ये एक गैम्बलर की लाइफ है। लेकिन वो ये नहीं समझता है कि मार्केट के अपने कुछ टैक्टिक्स हैं, उसके ऊपर ट्रेडर का माइंडसेट फिट बैठता है, ना कि गैम्बलर का। और गैम्बलर जब उस तरीके से सोचता है तो वो डी ग्रोथ करता जाता है। तीसरे स्टेप में आप देखेंगे, ट्रेडर्स जो है अब शर्ट पहन चुका है। ठीक है, इसका मतलब है कि अब वो मॉडरेट लेवल पे पहुंच चुका है, एक इंटरमीडिएटरी लेवल है जहां पे वो रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट को बखूबी कर पा रहा है। तीसरे स्टेप में आप देखेंगे, गैम्बलर बिल्कुल ही अपने जो पैसे, जो कपड़े थे वो भी खो चुका है। ठीक है, एक अंडरगारमेंट्स के ऊपर बैठा हुआ है। इसका मतलब है उसे नहीं पता चल रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है कि उसका पैसा कितना लूज कर रहा है। यहाँ तक कि उसने अपना पीएनएल तक नहीं देखा होगा। अगर वो इस कंडीशन तक पहुंच चुका है, इसका मतलब गैम्बलर ने अभी तक अपना पीएनएल नहीं देखा, उसको लत लग गई है। जैसे कोई सिगरेट पीने वाला, दारू पीने वाला होता है, उसको लत लग जाती है, वो उसको नहीं छुड़ा पाता है। उसी तरीके से जो गैम्बलर होता है मार्केट के अंदर, वो इसे नहीं छुड़ा सकता। एक ट्रेडर का कंट्रोल होता है कि मुझे आज काम नहीं करना है, लेकिन एक गैम्बलर का कंट्रोल नहीं होता है। ट्रेडर का कंट्रोल इसलिए है क्योंकि वो रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग को समझता है और ये जानता है जब तक ये तीनों टैक्टिक्स फिट नहीं बैठेंगे मैं ट्रेड नहीं लूंगा, मेरा लेवल जब तक नहीं आएगा मैं ट्रेड नहीं लूंगा। लेकिन एक गैम्बलर का जब ऐसा लेवल होता ही नहीं, ऐसा कोई बैरियर है ही नहीं, तो वो ट्रेड करता रहेगा। वो 1,000 रुपए के लिए मार्केट के अंदर काम करता रहेगा। उसका कोई फिट सेटबैक नहीं है कि आज मार्केट वॉलेटाइल है, आज मार्केट की ये कंडीशन है। उसे कोई लेना देना नहीं, उसे बस ट्रेड करना है, इसलिए वो डी ग्रोथ करता रहता है। चौथे स्टेप में देखेंगे, ट्रेडर्स मेच्योर हो चुका है, वो समझ चुका है, उसका वो स्टेज आ चुका है जहां पर वो कंसिस्टेंट बेसिस पे अर्निंग कर रहा है शेयर बाजार से। राइट, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, इमोशंस को कंट्रोल करना, ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल करना, ये सारी चीजें वो बखूबी मास्टर कर चुका है, इसलिए आज वो स्टेज पर है। चौथे स्टेप में आप जहां गैम्बलर को देखेंगे, वो बैगर हो चुका है। ठीक है, उसके पास अब कोई नॉलेज नहीं है, वो ब्लैंक हो चुका है, उसके पास अब कुछ नहीं, वो मार्केट से ही बाहर हो गया है। राइट,
तो ये वो स्टेज होती है जब गैम्बलर ट्रेडर भी बन सकता है, या तो इस मार्केट से क्विट करके बैक टू जॉब जा सकता है। राइट। तो ये बहुत सारे गैम्बलर्स की कहानी है। गैम्बलर्स ऐसे ही आते हैं, ठीक है। शुरुआत में ईगो होता है, बाद में ये खत्म हो जाते हैं। लेकिन एक ट्रेडर हमेशा एक साइलेंट मोड में आता है, अलोननेस होती है उसकी लाइफ में, अकेला होता है और स्टेप बाय स्टेप ग्रो करता है। समय लगता है, लेकिन जो गैम्बलर है वो शोर के साथ आता है, क्राउड करता है और साइलेंट मोड में बाजार से बाहर हो जाता है। बाद में पता चलता है कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, नहीं मैं तो छोड़ दिया ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग कोई छूट नहीं जाती है। जब आप प्रोसेस के साथ जाते हो तो दिस इज योर इनकम सोर्स। आप समय के साथ उसे आत्मसात करते रहते हो, सीखते रहते हो। ट्रेडिंग कोई छोड़ने वाली चीज नहीं है, ये इकोनॉमी है। राइट। इकोनॉमी का आप हिस्सा हो, जो भी इकोनॉमी में घटेगा आपके ऊपर भी उसका इम्पैक्ट आएगा। राइट। तो ट्रेडर और ट्रेडिंग कोई छूटने वाली चीज नहीं है। लेकिन गैम्बलर जो वर्ड बोलता है कि मैं आज ट्रेड करूंगा ही, मुझे ट्रेड करना ही है, आज कुछ ना कुछ कमा के ही जाएंगे, तो ये सारा माइंडसेट एक गैम्बलर का होता है और यही चीजें उसे खत्म कर देती हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आपको, और ट्रेडर्स की लाइफ और गैम्बलर्स की लाइफ? मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और आप समझ गए होंगे कि ट्रेडर किसको कहा जाता है और गैम्बलर कौन होता है। हमेशा फोकस करिए रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग के ऊपर। वही आपको सक्सीड दिलाएंगे। गैम्बलर का कोई व्यू नहीं होता, कोई विजन नहीं होता, वो बस 500 1000 रुपए के लिए ही लड़ता रहता है डेली बेसिस पे। राइट। तो मिलते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, उनके साथ शेयर करिए जो मार्केट में एक्चुअल ट्रेडर बनना चाहते हैं, ना कि गैम्बलर। जय हिंद, जय भारत।